खानसर के पटना कैंपस में फायरिंग, लोगों से पूछगछ, सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू। गरीब बच्चों को मामूली फीस में पढ़ाने वाले खानसर पर दबाव, 2 दिन पहले भी कोचिंग उड़ाने की मिली थी धमकी। सबसे बड़ा क्या हुआ, जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को जब कश्मीर को 2 भागों में तोड़ा गया तो कहा गया कि ये भी यूनियन टेरिटरी रहे। आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर खुलकर सामने आ रही है कि आलमी शोहरत याफ्ता पटना के खानसर, जो गरीब, मजदूर और माशी तौर पर कमज़ोर बच्चों को बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं, उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आज रात धुआंधार गोली चलाई गई। उनके गार्ड को भी लहूलुहान कर दिया गया है। मामूली फीस लेकर अब तक हजारों बच्चों को मुख्तलिफ सरकारी महकमे में तकर्रुरें हासिल करवाने वाले खानसर पर बार बार दबाव डाला जा रहा है कि वो कम फीस में बच्चों को ना पढ़ाए। जराये के मुताबिक खानसर, जिनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हाल ही में बिहार पुलिस भर्ती में सबसे ज्यादा तादाद में तलबा कामयाब हुए हैं, खानसर अपने तलबा के साथ आज कामयाबी का जश्न भी मनाया कि वो एक बार फिर खबरों में है। खबर यह है कि फायरिंग खानसर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुई। बताया जा रहा है कि 6 राउंड फायरिंग की गई। उनके पोस्टर्स और बैनर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। इससे पहले भी उन पर बम से हमला हो चुका है। वाकया की इत्तला मिलते ही थाना मुल्लापुर की पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। खानसर के मुताबिक उनके पड़ोसी कोचिंग सेंटर वाले 2 दिन पहले कोचिंग उड़ाने की धमकी दी थी, इसलिए खानसर का इशारा उनके पड़ोसी कोचिंग की तरफ जाता है। क्लासेज यहाँ ओवर हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ, तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे। लोग सारे लोग आए, कुछ असामाजिक तत्व लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व कोचिंग वाले हैं सब, ये 1-2 ठो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर, क्यों ऐसा कर रहा है? कहना ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेन यही है कि इतने कम फी में इतने लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। यहाँ हजारों की संख्या में जब रिजल्ट हो जाता है तो थोड़ा इस तरह से असामाजिक तत्व जो होते हैं वो अपना सोचते हैं कि दबा दिया जाए। ये सभी क्या आप ही पर हमला करने वाले थे? पूरा ऑफिस तोड़ ताड़ दिया, ऐसे गोली चला दिया। अब किसको हमला करने आ गए? यहाँ हमारे घर पे किसको करना है? किया गया आपका? हाँ, के सीसीटीवी कैमरा फुटेज को दे दिया गया है, चिन्हित कर लिया गया, गार्ड भी पहचान गया वहाँ पे, बगल की कोचिंग वाला ही। डर लग रहा है, सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि अब सुरक्षा मिलना चाहिए। अब ये प्रशासन का चीज है, अब देखिए देते हैं लोग कि नहीं देते हैं, लेकिन ये बड़ा दुखद घटना है। डर लग रहा है खान सर। अब आप ही गजब बात पूछते हैं, यहाँ गोली चल गया तो मजा आएगा किसी को? किसको गोली चलने पे मजा आता है? यहाँ पे चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। अब देंगे, यहाँ पे पुलिस तो आई है यहाँ पे, अब देखते हैं पुलिस का क्या इन्वेस्टिगेशन कौन हो सकता है इसके पीछे? बगल की कोचिंग वाला है, सबको पता है कौन हो सकता है यहाँ पे। हाँ, वो बयान भी दिया है, कहा कि खान सर का कोचिंग 2 दिन में उड़ा देंगे यहाँ पे। इतनी क्या ऐसी है कि मतलब गोली चला जाए? बात बस एक चीज है कि इतना रिजल्ट यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा, स्टूडेंट लोगों के द्वारा यहाँ पे मारपीट की घटना की गई है, और जो इनके द्वारा द्वार बनाया गया था उसको ध्वस्त किया गया है। अभी फुटेज आइडेंटिफाई किया जा रहा है। गार्ड है उनको भी काफी चोटें लगी, अभी वो इलाजरत है। बयान दर्ज करके एफआईआर किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो लोग इससे सम्मिलित हैं उन पर कड़ी कार्रवाई। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है? अभी देखने से ये लग रहा है कि आपस में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का राइवलरी का मामला है, परंतु अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जैसे लोग आते हैं सबसे मिले गोली चलने की भी सूचना मिली है, इस पर जांच कर रहे हैं। कैमरा फुटेज वगैरह है ही यहाँ पे, और काफी संख्या में लोग भी यहाँ थे, तो लोगों का बयान भी लिया जाएगा, वो सब कराएगा। जल्द ही असामाजिक तत्व या अपराधी को गिरफ्तार किया इन्वॉल्व है उन सब पे कार्रवाई होगी और उन सबको सही जगह से जाएगा। तो नाजरीन, खानसर के ताल्लुक से आप क्या ख्याल रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दें, और मजीद खबरों के लिए सदाकत न्यूज़ टाइम के साथ बने रहिए। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।